स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में जितने भी कैपेसिटर गिवन हैं उनकी कैपेसिटी C ईच है। कैपेसिटर अपनी फुली चार्ज कंडीशंस में है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है, और आपको जो C3 है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक बात नोट करें कि तीनों ही कैपेसिटर एक ही कैपेसिटी के हैं। फिर इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गौर करें, जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ है, यहाँ भी है, आपके पास यहाँ भी है। स्टेडी स्टेट कंडीशंस में आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज है, आपके पास एक इस ब्रांच में करंट चल रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इस ब्रांच में करंट चल रहा होगा। क्या आप बता सकते हैं इन वन ब्रांच जो हमारे पास करंट चल रहे होंगे उनमें से करंट की वैल्यू क्या होगी? ये है आपके पास उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और उस ब्रांच की नेट रेजिस्टेंस। मतलब ऊपर और नीचे जो दोनों ही ब्रांच आप देख रहे हैं, दोनों में चलने वाले करंट को यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। इस ब्रांच में जो आपके पास करंट है उसकी वैल्यू V/3R, यहाँ पर भी करंट की वैल्यू V/3R। करंट कैपेसिटर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि आपके कैपेसिटर ऑलरेडी उस कंडीशन में है जिसे स्टेडी स्टेट कंडीशंस कहा गया है। तो आपकी हर ब्रांच में आपको इस तरह से करंट दिख गया होगा जो कि सीरीज के कारण एक ही है। हमारी इस क्वेश्चन में जो टारगेट है वो C3 में आया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपने यहाँ पर इस कंडीशन को देखा होगा कि मेरे को C3 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो C3 का पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए आओ सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे पोटेंशियल का नाम V डैश डालने लगा हूँ। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा? V डैश की वैल्यू के लिए अगर आप उस ब्रांच को ध्यान से देखें तो मेरे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है I टाइम्स उस ब्रांच का R। मीन्स यहाँ से बहुत इजीली इस जगह का पोटेंशियल ढूंढ सकता हूँ जिसका नाम आपको V/3 मिल गया है, जो आपके पास V डैश की वैल्यू है। अब आपके पास दूसरा टारगेट है C3 का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढने के लिए कि मैं यहाँ पर एक नाम और डाल देता हूँ। मतलब मेरा दूसरा टारगेट है V डबल डैश। उसके बाद हम C3 का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। अब इसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल को ढूंढा जा सकता है। आपको पता है अपर वाली ब्रांच में यहाँ तक पहुँचते हुए जो आपके पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का लॉस होगा, वो V/3R करंट के कारण जो यहाँ पर ड्रॉप होगा उसका नाम पोटेंशियल के ड्रॉप से V/3 का लॉस करके आप यहाँ के पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपको इस ब्रांच में जितना लॉस हुआ है V/3 उसको माइनस करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो इस पर्टिकुलर पार्ट में भी जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप के बाद पोटेंशियल बचेगा वो 2V/3 है। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग सा हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल 2/3 है, इस जगह पे पोटेंशियल 2V/3 है, यहाँ पर पोटेंशियल V/3 है। आओ अब C3 की बात करने के लिए V डबल डैश को ढूंढें। हमें नहीं पता है कि इस तरफ से क्या चार्ज आया होगा। मैं इस चार्ज को Q1 लेट करने लगा हूँ। यहाँ से हाई पोटेंशियल की तरफ से मेरे पास ये Q2 नाम का चार्ज आया है और किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली नेट चार्ज इसमें क्या है?
आप जरा इसके इस नोडल पॉइंट को जहाँ पे वी डबल डैश है वहाँ पर समझें। मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाने लगा हूँ। मैं किरचॉफ का वो लॉ लगाने लगा हूँ जिसमें उसने कहा कि चार्ज कंजर्व है। आपकी अपर ब्रांच से आता हुआ Q1 और आपकी दूसरी ब्रांच से आता हुआ Q2 ही गया है वो चार्ज जो C3 में एंटर हुआ है, जिसको मैं Q लिखने लगा। अब आप इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ भर सकते हैं। बच्चों बताएं Q1 के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे C टाइम V, और शायद आपको यहाँ से वो V पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि C1 कैपेसिटर के अक्रॉस है। उसी तरह से C2 कैपेसिटर के अक्रॉस अपना चार्ज Q2 ढूंढें। उसके लिए भी मैं वैल्यू इस तरह से लिखने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को भी इस तरह से लिखा जा सकता है। और अब देखें वो चार्ज जो C3 में एंटर हुआ है, जिसके कैपेसिटर की वैल्यू तो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं V डबल डैश माइनस V3। क्योंकि सारे कैपेसिटर एक ही कैपेसिटी के हैं, आप यहाँ से C को कैंसिल करके ढूंढ सकते हैं ये V डबल डैश की वैल्यू। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो V डबल डैश आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा एज 5/9V। अब आप अपने इस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, अपने इस आंसर पे, अपने आंसर के पास। अब जरा अपनी ब्रांच में C3 को देखें। आपने V डबल डैश भी ढूंढ लिया है, आपने V डैश भी ढूंढ लिया है। आपके पास आप क्वेश्चन के एंड में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ अक्रॉस C3। आपको V डबल डैश मिल चुका है, दैट इज़ 5/9V। आपको V डैश मिल चुका है जो कि आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया है एज V/3। और इस क्वेश्चन की डिमांड है कि आपके पास इस क्वेश्चन में क्या आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस C3। बहुत इजीली अब आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, और आपको अपने आंसर में यहाँ पर एलसीएम में 9, यहाँ पर 5V माइनस 3V से अपना वो आंसर मिल जाएगा, और आपको इस आंसर में ऑप्शन दिख जाएगी, और ये है इस क्वेश्चन की चॉइस C। थैंक यू।